हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा ग्राम विकास अधिकारी वीडियो 2018 की भर्ती का जो रिजल्ट है, जिसका री एग्ज़ाम जून के महीने में कराया गया था, तो उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है। तो हम लोग पूरी बात कर लेंगे उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ पाया है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या उसकी कट ऑफ रहेगी, सारी की सारी हम लोग आज कहते हैं इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे। और मैं बिल्कुल एक्चुअल कट ऑफ के बारे में आपको बता दूंगा कि अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आपका नाम आ जाएगा। क्योंकि देखिए, री एग्ज़ाम जब होता है तो बहुत सी प्रायोरिटी उसमें ज़्यादा कैंडिडेट के सेलेक्ट होने की बढ़ जाती हैं। तो समझ लीजिए, पूरा आपको वीडियो समझ में आ जाएगा अगर देखेंगे तो सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर करता हूँ। तो समझिए, देखिए आपका जो यूपी ट्रिपल वीडियो का एग्जाम जो क्या कहते हैं भर्ती आई थी 2018 में भर्ती आई थी, ये आपकी मार्च या अप्रैल के महीने में। तो 2018 के दिसंबर महीने में एग्जाम कराया गया इसका। दिसंबर महीने में एग्जाम कराया गया, लगभग 21 से 22 दिसंबर 2018 को एग्जाम था इसका। इसके बाद उसका रिजल्ट भी आया, डीवी भी हुआ और फाइनल रिजल्ट आने के पहले भर्ती को कैंसिल कर दिया गया था। तो अभी दोबारा से फिर उसका एग्जाम कराया गया 2023 में कराया गया, लगभग 5 साल के बाद। तो 5.5 साल पुरानी है भर्ती। और जाहिर सी बात है, जब हमारा री एग्जाम कराया जाता है तो एग्जाम का पैटर्न सरल आता है। अगर एग्जाम का पैटर्न सरल नहीं आता है तो जाहिर सी बात है जो हमारी कट ऑफ होती है वो कम जाती है। हर एग्जाम का ये नियमावली है, एक तरीके से नियम है, ठीक है। अगर कोई एग्जाम पहली बार कराया जा रहा है तो भी उसकी कट ऑफ कम जाएगी, या एग्जाम री एग्जाम कराया जा रहा है किसी चीज़ का तो भी उसकी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। तो अभी आपका ये री एग्जाम हुआ है, तो अभी सीधे सीधे हम लोग चलिए कट ऑफ पे चलते हैं। सीधे आप जान लीजिए। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए, इस महीने में फिलहाल इस महीने में रिजल्ट आना तो संभव नहीं है, और दिसंबर के महीने में भी रिजल्ट आना संभव नहीं नजर आता है। क्योंकि अभी जो आपका ये वाली जो भर्ती है मुख्य सेवका की भर्ती और जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती आई थी 1262 पदों के लिए, ये भी प्रक्रिया में है। तो अभी इस पर ज़्यादा काम करा जा रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो प्रायोरिटी में यही दोनों भर्तियां हैं। जब ये दोनों भर्तियों का रिजल्ट आ जाएगा, लगभग दिसंबर महीने में इन रिजल्टों के आने की पूरी संभावना है। जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तब आपका रिजल्ट आपका वीडियो का आ सकता है। तो दिसंबर में भी छोड़ दीजिए, दिसंबर में बहुत मुश्किल है वीडियो का रिजल्ट आना। तो आप जनवरी मान के चल सकते हैं। जनवरी में आपका जो रिजल्ट है वो वीडियो एग्जाम का आपको देखने को मिल सकता है। राइटिंग में मत जाइएगा, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बस वही समझिएगा। जनवरी में मिल सकता है, तब तक आप कहते हैं अब दूसरी तैयारी करिए, बाकी अन्य परीक्षाओं की जो भर्तियाँ चलें उसकी तैयारी करिए। ये जनवरी के आसपास रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हमारे कट ऑफ की। देखिए, जब 2018 में रिजल्ट क्या कहते हैं एग्जाम हुआ था, जब उसका रिजल्ट आया था तो उसमें कट ऑफ कितनी गई थी अभी समझिए। अब देखिए, उसमें जब उस समय EWS नहीं चलता था। EWS का कोई मतलब कोई प्रक्रिया नहीं थी, सिर्फ जनरल और OBC था, EWS नहीं था। तो आप समझिए, जो जनरल कैटेगरी की जो UR की कट ऑफ गई थी वो 211 मार्क गई थी। तो क्वेश्चन कितने सही थे 2011 के? तो 106 क्वेश्चन सही थे, 106 क्वेश्चन सही थे। तो कहते हैं आपकी 2000 जिसके 106 क्वेश्चन सही थे उसकी 211 नंबर तक आ गए थे, इतनी कट ऑफ आपकी गई थी। OBC के 205 गई थी, SC की 185, ST की 168, एक्स सर्विसमैन की गई थी 162, फीमेल गई थी 198 और PW जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी गई थी 187। अब ये समझ लीजिए, अगर आपके इतने नंबर आए हैं तो आपके क्वेश्चन कितने सही हुए होंगे। क्वेश्चन आपके इतने सही हुए होंगे तभी आपके इतने नंबर आए हैं। वो जनरल के 106 क्वेश्चन सही हुए होंगे तब 211 बने। OBC के 103, SC की 93, ST की 84, एक्स सर्विसमैन की 81, फीमेल की 99 और PWD जो PWH कैंडिडेट होते हैं, जिसको फिजिकली हैंडीकैप्ड बोलते हैं, उनके अगर 94 क्वेश्चन सही थे तभी इतने नंबर ला के वो पास हो गए थे रिटन एग्जाम में खासकर, ठीक है। तो अब ये एक चीज़ और समझ लीजिए। अब नॉर्मलाइजेशन की बात समझ लीजिए, इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, जब हमारा नोटिफिकेशन 2018 में जारी किया गया था तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की कोई प्रक्रिया नहीं कहा गया था। तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि हमारा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। भले हमारा 4 सिफ्टों में एग्जाम हुआ है, ठीक है, 2 दिन एग्जाम चला है इस बार जो 2023 में कराया गया। उस बार जब पिछली बार एग्जाम हुआ था तब भी 2 दिन चला था। तो अभी इस बार भी मैं आपको बता रहा हूँ, तब भी पिछली बार जब एग्जाम हुआ था 2018 में तब भी नॉर्मलाइजेशन की कोई प्रक्रिया नहीं थी, और इस बार भी नॉर्मलाइजेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है। ये मान के चलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल नहीं होना है। तो अब आप मान के चलिए कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो अब इससे तो कम जाएगी, जाहिर सी बात है, इससे कट ऑफ कम ही जाएगी। एग्जाम का लेवल भी मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था, इजी टू मॉडरेट नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। जाहिर सी बात 2018 में जब एग्जाम हुआ था तो ज़्यादा हार्ड आया था, लेकिन इस बार भी एग्जाम कोई इतना ईजी नहीं था। तो अब मान के चलिए कि आपकी जो 2023 में जो एग्जाम हुआ है 2018 वाली भर्ती का,
2018 या 2018 भी मुझे लिखना चाहिए, 2018 वाली भर्ती का जो एग्जाम हुआ है। तो अब इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी? देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं, अगर उनके, अब मैं हाथ पे लिखा हुआ है, मैं बोलता चला जा रहा हूँ, 98 से 101 क्वेश्चन सही है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ये अभी पता नहीं, नंबर मैं इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता नहीं कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। मुश्किल है नॉर्मलाइजेशन होना। तो अभी आपने जब आंसर की मिलाई होगी तो आपको नंबर पता होंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, हम लोग आपको क्वेश्चन पता होंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक तो आपकी माइनस मार्किंग जो है, निगेटिव मार्किंग जो है, वो भी 1/2 की है। ठीक है, वो भी 1/2 की आपकी निगेटिव मार्किंग। तो अगर आपके निगेटिव मार्किंग के हटाने के बाद अगर आपके 98 से 100 के एक क्वेश्चन के आसपास सही निकल रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप आपको अपने आप को सेफ मान के चलिए, आपका क्या कहते हैं, आपका डीबी में आपको बुलाया जा सकता है। ये 99% चांस है, 99.99% चांस है कि आपको डीबी में बुलाया जाएगा। इसमें आप सेफ एक तरीके से मान सकते हैं, आपको सेफ में लिख दे रहा हूँ, मान सकते हैं। ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप 97 से लेके 101 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही है तो आप सेफ मान, तो आप अपने आप को सेफ मानिए। एससी से बिलोंग करते हैं तो आपके 83 से लेके 86 क्वेश्चन के बीच में आपके सही हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझिए। एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके 76 से लेके क्या कहते हैं 78 क्वेश्चन के बीच में आप सही हैं, तो अभी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महिलाओं की, फीमेल कैंडिडेट जो हैं। देखिए, फीमेल कैंडिडेट जो री एग्जाम, जब पिछली बार एग्जाम हुआ था तो 198 नंबर मेरिट गई थी, लगभग 99 क्वेश्चन इसके सही थे, 150 में से वही पास हुआ था। लेकिन इस बार फीमेल के लिए क्या किया गया है, फीमेल की संख्या बहुत कम रही है, अटेंडेंस ही बहुत कम रही है फीमेल की इस बार की जो हमारा री एग्जाम हुआ उसमें। तो इस बार फीमेल का मान के चलिए कि 82 से लेकर 84 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो भी आपको क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, डीबी के लिए बुलाया जा सकता है। फीमेल की जो कट ऑफ है वो जाहिर सी बात है कम जाने की पूरी संभावना है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 71 से लेकर 74 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं, 71 से लेकर 74 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं, तो आपको क्या कहते हैं, पूरा चांस है कि आपको डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। देखिए, ज़्यादा भर्ती नहीं, लगभग 1800 1900 के आसपास की भर्ती है, 1900 पद के आसपास की भर्ती है, लेकिन पूरा चांस है कि इस कट ऑफ के अंतर्गत सभी कुछ हो जाएगा और इतना ही जाना चाहिए, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो री एग्जाम हुआ तो मैंने आपको सारी चीज़ क्लियर कर दी हैं। आपका एग्जाम जो, अब मैं दोबारा से एक बार बोल दे रहा हूँ, कट ऑफ तो आपकी ये रही, आप देख लीजिएगा वीडियो में जो मैंने बोला है, लगभग इतनी रहेगी। और आपका जो रिजल्ट है वो क्या कहते हैं, आपके जनवरी के आसपास आने की संभावना है। उसके पहले थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ये ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, दूसरी बात, आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं, आप नहीं के बराबर मान के चलिए, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है ना हो, क्योंकि 2018 में भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो लगभग अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इतना ही मुझे आपको बताना था। वीडियो और एग्ज़ाम की भर्ती के अपडेट को लेकर लगातार कमेंट आते हैं, तो मैंने आपको लगभग क्लियर कर दिया है। फिलहाल वीडियो यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।